ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष व समस्त कार्यकर्ता सहकारी समितियों द्वारा एवं खुले बाजार में किसानों के उचित मूल्य दर पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने के लिए उपजिलाधिकारी सदर से मिलने पहुंचे तथा ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि आज धान की फसल पूरे प्रदेश में तैयार हो रही है, लेकिन धान किसानों को यूरिया खाद की उपलब्धता न के बराबर है और सहकारी समितियों द्वारा यूरिया की कमी के कारण बाजारों में यूरिया की कालाबाजारी जोरों पर है, जिससे किसान परेशान है। यदि यूरिया की कमी को तुरंत दूर नहीं किया गया और सहकारी समितियों एवं खुले बाजारों में उचित दर पर किसानों को तुरंत यूरिया उपलब्ध नहीं कराया गया तो धान की फसल के साथ साथ उत्तर प्रदेश का किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। हम उपजिलाधिकारी सदर के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन लेकर आए हैं और हमारी यह मांग है कि महामहिम राज्यपाल किसान हित में आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश शासन को तुरंत निर्देश जारी कर प्रदेश के किसानों को यूरिया खाद की उपलब्धता सहकारी समितियां एवं खुले बाजारों के माध्यम से न्यूनतम मूल्य पर कराने की कृपा करें एवं खुले बाजारों में हो रही यूरिया खाद की कालाबाजारी को तुरंत रोक लगाने के आदेश जारी करें। आज महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमने एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय और वो तो अनुपस्थित थे, तहसीलदार साहब को प्रेषित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज सहकारी समितियों द्वारा खुले बाजार में यूरिया की जो खाद सामग्री है वो चरम सीमा पर इसलिए धांधली के साथ प्रेषित हो रही है कि वो किसानों को यूरिया नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। सहकारी समितियां उसमें कालाबाजारी कर रही हैं, धांधली कर रही हैं, जिससे किसान परेशान है। हमने जो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ जिला मुख्यालय प्रदर्शन कर, तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जो ज्ञापन प्रेषित किया है, उसमें हमारी यही महत्वपूर्ण मांग है महामहिम राज्यपाल महोदय से कि जो यूरिया इस समय धान की फसल खड़ी हुई है, यूरिया की ज़रूरत है किसान को, तो यूरिया सही उचित दाम पर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कालाबाजारी सहकारी समितियां पूरे जोरों शोर से चल रही हैं, इसमें उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं जिनकी उपस्थिति में ये कालाबाजारी हो रही है और ये जल्द से जल्द अगर हमारी मांग को नहीं पूरा किया गया और किसानों को उचित दाम पर यूरिया नहीं उपलब्ध कराया गया तो महानगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी समित वरिष्ठ कांग्रेसजन, पूर्व विधायक, एमएलए, एमपी मिलकर हमने 3-4 दिन का इन्हें अल्टीमेट भी दिया है। अगर ये जल्दी उपलब्ध नहीं कराया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन सहारनपुर में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। सहारनपुर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज बेहट तहसील पर कांग्रेसियों ने किसानों को हो रही खाद की किल्लत को देखते हुए एसडीएम को उत्तर प्रदेश सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। कांग्रेसियों ने कहा कि चूंकि इस समय किसानों की फसल तैयार है, जिसके चलते किसानों को इस समय खाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन उन्हें इस समय खाद की काफी किल्लत झेलनी पड़ रही है। इसी के चलते हमने पिछली 21 तारीख को हर जनपद पर सरकार के नाम पहले भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज 26 तारीख तक भी इसका कोई निस्तारण नहीं किया गया, जिससे कि किसानों की समस्याओं का हल हो जाए। चूंकि किसान को इस समय खाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन बाजारों में कालाबाजारी के चलते किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा, जिससे किसान बर्बादी के कगार पर हैं। इसीलिए आज हम इस ज्ञापन द्वारा सरकार से यह मांग करते हैं कि किसानों की इस समस्या का अविलंब निस्तारण किया जाए और किसानों को खाद मुहैया कराई जाए। अगर अब भी किसानों इस समस्या का कोई निस्तारण नहीं किया गया तो किसान अगला कदम सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सड़ौली ने ज्ञापन इस सिलसिले में दिया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे जनपद की तहसीलों में आज का ये कांग्रेस का एक कार्यक्रम था, जिसके संदर्भ में हमने आज बेहट तहसील में ये ज्ञापन सौंपा। क्योंकि इस समय किसानों की फसल तैयार है और खाद की बड़ी किल्लत है और इससे पहले 21 तारीख को हर जनपद पर कांग्रेस द्वारा ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आज 26 तारीख तक कोई इस तरह का कदम नहीं उठा जिससे कि किसानों की समस्याओं का हल हो जाए। किसान को चूँकि इस समय खाद की बहुत खास ज़रूरत है, लेकिन बाज़ार में कालाबाजारी हो रही है, किसान को समय पर खाद नहीं मिल रहा है और इस समय किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुँच गया है। हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि किसानों की इस समस्या को अविलंब समाधान किया जाए और किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए। अगर
इसके लिए बहुत जल्दी किसानों की समस्याओं पर ध्यान न दिया गया तो किसान बर्बाद होकर के, परेशान होकर के अगले कदम सोचने पर मजबूर। सहारनपुर लॉकडाउन के कारण किए गए सभी रोजगार बंद होने के बाद एक एक कर सभी रोजगार को अनुमति दे दी गई थी, लेकिन आज भी एक व्यवसाय को अभी तक अनुमति नहीं दी गई, जिसके लिए आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष विवेक रहेटे, समस्त पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता आज जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिलने आए। जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने मां भगवती जागरण व चौकी अनलॉक 4 शामिल करने के लिए आग्रह किया। सहारनपुर साउंड आर्टिस्ट एसोसिएशन से आज हम डीएम साहब के यहाँ अपने कलाकार वर्ग की कुछ समस्याओं को लेकर आए। जैसे कि पहले भी हम एक बार प्रयासरत रहे हैं, प्रयास किया भी है, लेकिन उसमें कुछ डीएम साहब की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज जो कलाकार वर्ग है वो भुखमरी के कगार पर है और भुखमरी के कगार पर पहुंचने के बाद आत्मदाह के लिए भी तैयार है और 20,000 और जो है रोड पर आने के लिए तैयार है कि हम धरना दें या प्रदर्शन करें। उसके लिए जो है अगर कलाकार वर्ग की सुनवाई हो जाती है, हम डीएम साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि कलाकार वर्ग के लिए जो जागरण है या संगीत व्यवसाय से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है उन्हें खोलने की अनुमति दें। जैसे कि गाइडलाइन में 50 व्यक्ति को लेकर विवाह वगैरह करने की अनुमति है, तो इसी तरह संगीत व्यवसाय से जुड़े हुए कार्यक्रम भी खोले जाएं और सुचारू रूप से जो गाइडलाइन सरकार द्वारा निर्धारित की गई है डिस्टेंसिंग को रखते हुए हम भी ये रखते हैं कि हम उचित से उचित उपाय करेंगे, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ करेंगे। और मांग पत्र में हमने ये कहा है कि हमारी मांग को पूरा किया जाए और जागरण व संगीत व्यवसाय से जुड़े हुए कार्यक्रम खोले जाएँ। सहारनपुर जनपद के ब्लॉक सड्ढौली कदीम में तिटफुवा में शमशान स्थल तक जाने के लिए लगभग 500 मीटर पानी से भरे रास्ते से गुजरने को ग्रामीण मजबूर होते हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उक्त मार्ग पर पक्का निर्माण कराए जाने की मांग है। सड्ढौली कदीम के गांव तिटफुवा में शमशान स्थल को जाने वाले मार्ग की हालत पिछले कई माह से खराब पड़ी हुई है। गांव में मौत होने पर ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने की चिंताएं सताने लगती है कि जोखिम भरे रास्ते से कैसे शमशान स्थल तक पहुंचे। खराब रास्ते के चलते अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले मेहमान शमशान स्थल तक नहीं पहुंच पाते। खराब रास्ते के चलते वे घर से ही वापस जाने को बाध्य रहते हैं। अंतिम संस्कार में चंद लोग ही जोखिम भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर होते हैं। बुधवार को 90 वर्षीय शकुंतला देवी पत्नी राम रतन के तीजे पर पहुंचे ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उक्त मार्ग के निर्माण कराए जाने की मांग की है। ग्राम तिलकवा, थाना तिलकाना, तहसील पेट के निवासी हैं और हमारे यहाँ जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ पर कई बार सांप और बिच्छू का डर भी रहता है। और हमने अपनी समस्या जनप्रतिनिधियों तक, प्रधान तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, जिसका कोई समाधान नहीं हुआ है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। सहारनपुर थाना मंडी के ब्रिज विहार कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या। शव के पंचायतनामा भरकर है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच में जुटी। देखिए, ये थाना मंडी के ब्रिज विहार क्षेत्र का प्रकरण है। एक विवाहिता स्त्री के द्वारा जहर खाने की बात प्रकाश में आई थी। अब ये वास्तव में आत्महत्या है या कोई और कारण है, इनका तो पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद ही इसके बारे में जानकारी हो सकेगी। क्योंकि ये महिला विवाहिता हैं, शादी के 7 साल के भीतर इनकी मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से, असामान्य कारणों से हुई है, तो इसलिए इनके शव का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी के द्वारा भरा गया है और पोस्टमार्टम भी पैनल के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद ही यदि कोई तहरीर आती है तो उसमें उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी।